चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। साथ ही हमें बताना है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 है। और साथ ही हमें यह भी बताना है कि चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/2 है। अब जैसा हमें यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है, हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चित्र बना लेते हैं। हमें यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है ए बी तथा सी। ए बी सी आपके पास एक त्रिभुज है। इन त्रिभुजों की भुजाओं बी सी, सी ए तथा ए बी। बी सी का मध्य बिंदु आपके पास दिया गया यहाँ पर डी है। सी ए भुजा का मध्य बिंदु दिया गया आपके पास ई है। और ए बी भुजा का मध्य बिंदु दिया गया आपके पास वह एफ है। तो हमें बताना है कि बी डी ई एफ, अर्थात हमें इनको आपस में मिलाना होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देते हैं। अब देखिए, हमसे कहा गया है कि सिद्ध करना है कि बी डी ई और एफ आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसा कि हमसे कहा गया है कि डी ई और एफ इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आपके पास एफ ए बी का कॉमा ई ए सी का तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से आपके पास ई एफ रेखा जो होगी वह तीसरी रेखा बी सी के समांतर होगी। इसी प्रकार से डी एफ रेखा वह ए सी के समांतर होगी। और इसी प्रकार से डी ई या ई डी रेखा आपके पास ए बी के समांतर होगी। अब अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि बी एफ समांतर है ई डी के। इसी प्रकार से ई एफ समांतर है बी डी के। इसी प्रकार से एफ डी समांतर है ई सी के। ठीक, और ऐसा है तो चतुर्भुज बी डी ई एफ आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब देखिए, हम यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ को त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को
दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ऐसा है तो आप देखें, चतुर्भुज बी डी ई एफ में एफ डी इसका एक विकर्ण है, अतः बी डी एफ का क्षेत्रफल डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चतुर्भुज बी डी ई एफ में एफ डी इसका एक विकर्ण है। और अभी हमने बी डी ई एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम एफ ई सी डी में ई डी को विकर्ण लेकर डी ई एफ तथा डी ई सी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी यह बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण नंबर 2। तथा क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई एफ यह बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण नंबर 3। तथा हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ यह बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के। हम इन चारों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से यहाँ लिखा जा सकता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ धन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी धन क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई एफ धन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ यह 4 गुना क्षेत्रफल डी ई एफ के बराबर होगा। अब देखिए, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग आपके पास किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 4 गुना क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, या हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ यह बराबर होगा 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ से हमारा दूसरा वक्तव्य सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, साथ ही हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, पहला वक्तव्य आपके पास ये हो गया था, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरा आपके पास कह रहा है कि चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा है। अभी जो हमने यहाँ पे सिद्ध किया, हम इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 से पुनः समीकरण 5 से हम यह लिख सकते हैं कि 2 गुना क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। हमने यहाँ पर 4 को 2 गुना 2 लिख करके और 2 का वज्रगुणन किया है। देखिए आगे, 2 गुना डी ई एफ का क्षेत्रफल आपके पास किसके बराबर होगा? अर्थात हम इसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ धन
क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए डी ई एफ तथा बी डी एफ का क्षेत्रफल आपके पास किसके बराबर है? चतुर्भुज बी डी ई एफ के क्षेत्रफल के। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। इस प्रकार यह हमारा तीसरा कथन भी सिद्ध हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।